एक तरफ जहां प्रदर्शनकारी किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हुए हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार और किसानों के बीच लगातार हो रही वार्ता भी विफल हो रही है। इस बीच 21 तारीख को दोबारा से किसानों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया और आज दिल्ली के शंभू बॉर्डर पर फिर से सुरक्षा बलों और किसानों के बीच में झड़प देखने को मिली, जिसके बाद दिल्ली की तमाम सीमाओं पर जो सुरक्षा बल हैं वो अलर्ट मोड पर आ गए। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर की अगर तस्वीर की मैं बात करूं तो सुरक्षा घेरा के विशेष तौर पर अलग अलग सुरक्षा घेरा बना रखे और यहाँ पर एक विशेष ये आप देख सकते हैं जो तस्वीरों में देख रहे हैं, एक पीली पट्टी बनाई गई है और ये पहला सुरक्षा घेरा है जो टिकरी बॉर्डर पर बनाया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये दूसरा सुरक्षा घेरा जो आप देख सकते हैं, जहाँ पर जो जवान है, सुरक्षा जवान जो तैनात हैं, चाहे वो सीआरपीएफ के जवान की बात करें या आरएएफ के जवान की बात करें, तो तमाम जो जवान हैं उनको मुस्तैदी के साथ यहाँ पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जिस तरीके से आज एक बार फिर से शंभू बॉर्डर पर किसानों और प्रशासन के बीच माफ़ी चाहूँगा किसान और सुरक्षा बलों के बीच में जिस तरीके से झड़प हुई, जिसके बाद सुरक्षा बलों द्वारा आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और इस हिंसक झड़प में कुछ किसान जो है वो घायल भी हुए। इसी स्थिति को देखते हुए दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर ये जो पीली पट्टी है ये बनाई गई है। सांकेतिक रूप से ये पीली पट्टी इसलिए बनाई गई है, आपको बता दूं, कि ताकि अगर किसान जो है वो दिल्ली की तरफ आते हैं, यहाँ प्रवेश करते हैं, तो ये पहला जो सुरक्षा घेरा है यहाँ पर कहीं ना कहीं एक संकेत दिया गया कि जो धारा 144 लागू की गई है और अगर ये सुरक्षा घेरा अगर जो किसान जो है वो पार करते हैं, जो प्रदर्शनकारी किसान है, अगर ये सुरक्षा घेरा पार करते हैं तो कहीं ना कहीं जो धारा 144 जो यहाँ लागू की गई है उसका उल्लंघन है। और जैसे ही जो प्रदर्शनकारी किसान ये सुरक्षा घेरा पार करेंगे, वैसे ही जो सुरक्षा बल जो है वो एक्टिव मोड में आ जाएंगे और किसानों के खिलाफ जो एक्शन मोड है उसमें भी आ सकती है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। और इन्हीं सबको देखते हुए यहाँ पर ये विशेष तौर पर जो पीला सुरक्षा जो पट्टी है वो बनाई गई है, ताकि किसानों को सांकेतिक रूप से यहाँ पर रोका जा सके और अगर किसान उसके बाद भी नहीं रुकते हैं तो आगे कहीं ना कहीं वो जो एक्शन मोड है वो देखने को मिल सकता है। हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं कि अभी जिस तरीके से लंबे समय से शंभू बॉर्डर पर ही किसान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे ये कहा जा सकता है कि दिल्ली अभी किसानों के लिए काफ़ी दूर है, क्योंकि एक तरफ जहाँ किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो वहीं सुरक्षा बल भी पूरी जो मुस्तैदी के साथ जो बॉर्डर है उस पर टिके हुए हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि अगर प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली कूच करते हैं और बॉर्डर पर आते हैं तो उस समय की तस्वीर क्या होगी और किस तरीके से जो सुरक्षा जवान है वो एक्शन मोड में आते हैं और किस तरीके से स्थिति से निपटने के लिए अपनी तैयारी रखते हैं। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।